हेलो फ्रेंड्स। तो आईटीआई वाले जितने भी छात्र हैं, कल आपको अगर एग्ज़ाम देने जाना है तो जो प्रश्न दे रहे हैं ना, इसको पूरे आपको याद करके जाना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, कंठस्थ याद करके जाना है, बस इतना ही कहेंगे आपको। और जिनको जाना है तो वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में मत पछताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर है एम के गांधी, जे नेहरू, एस सी बोस, बी जी तिलक। याद रखिए फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस, एस सी बोस यहाँ पे लिखा हुआ है, जय हिंद का नारा दिए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? राज्यसभा के, लोकसभा के, योजना आयोग के, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद के? बताइए, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं किनके? तो फ्रेंड्स तीसरा का याद रखिएगा, राज्यसभा का। किसका? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, याद कीजिएगा इसको। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को रोककर इसको जो बेमेल है, कहने का मतलब है इनके जो मालिक थे उद्योग और उद्योगपति, तो इनमें से कौन जो है बेमेल है? तो याद रखिए ये जो है ना, ये बेमेल है। ठीक है, इसको मतलब ये मेल नहीं खाता। रिलायंस के मुकेश अंबानी है, एयरटेल के भारती मित्तल है। ठीक है, नैनो कार के रतन टाटा, जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, याद करके जाना, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स एक बात और, आईटीआई से अभी तो आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट कब आएगा? ठीक है, रिजल्ट ऐसा आता है कि आपको नहीं समझ में आएगा, नए लोगों को रिजल्ट समझ में नहीं आता है। उसके लिए उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग बाद फिर मॉपअप काउंसलिंग होता है, बहुत सा प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस सारे प्रक्रिया को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगा ना एग्जाम देने के बाद, सबसे पहले इसी चैनल पे बताया जाता है और डिटेल में आपके हर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन है, किसे भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? किसे भारत का लौह पुरुष, किसे भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो 5वां का फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इनको जो है भारत का लौह पुरुष जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तबला के, सरोद, बांसुरी, शहनाई। तो इसका याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांसुरी के हैं ये प्रसिद्ध वादक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? भारत के ग्रांड ओल्ड मैन। ठीक है, ग्रांड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है किनको? तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला होगा, अपना जो वीडियो क्वालिटी है बढ़ा लीजिएगा इसको, लेकिन याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्वव्यापी प्रसिद्धि अर्जित की है? मतलब कहने का मतलब किस क्षेत्र के लिए जो है वो प्रसिद्ध थे? अर्थशास्त्र, भूमि विज्ञान, जैव रसायन, तारा भौतिकी। याद रखिए फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा अर्थशास्त्र के लिए जो है अमर्त्य सेन जो है विश्वव्यापी प्रसिद्ध थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाला प्रथम महिला कौन थी? किसी भारतीय राज्य की, किसी भी राज्य की जो पहली मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री कौन थी? नंदिनी, सत्यवती, जयललिता, सुचेता कृपलानी, मायावती। तो फ्रेंड्स 10 का याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? सुचेता कृपलानी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ईवीएम का आज से है, ईवीएम का आज से है, कहने का मतलब ईवीएम का मतलब क्या होता है? ईवीएम का मतलब, तो याद रखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का मतलब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद की रचना किसने की? गीत गोविंद की रचना किसने की? आपको पहले ही बताएंगे कि आने वाला है, जो लेखक से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, गीत गोविंद की रचना किसने की? कबीरदास, तुलसीदास, जयदेव, मैथिली शरण गुप्त। 12 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड, जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। ठीक है, किसने? जयदेव ने। निम्नलिखित में से बेमेल पहचानिए, इस चारों में से कौन सा जो है बेमेल है? तो इसमें से सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इन तीनों में मेल नहीं खाता है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? मैंने आपको पहले भी बताया था, खेल से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, वही बात भी हुआ। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ। 14 का याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फुटबॉल का। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन ... की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन, बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन याद रखिए, क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ था। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले किससे संबंधित है? लॉर्ड मैकॉले किससे संबंधित है? लॉर्ड मैकॉले आपको याद रखना होगा, ये अंग्रेजी शिक्षा से ये संबंधित है लॉर्ड मैकॉले। आगे चलते हैं।
संसद के 2 सत्रों में अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? संसद का पहला सत्र और दूसरा सत्र, इसके बीच में जो है कितना दिन का अंतराल हो सकता है? तो आपको याद रखना है 6 माह का अंतराल हो सकता है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं। जापान की संसद क्या कहलाती है? जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा डायट कहा जाता है। जापान की संसद को डायट कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सरे 6 किरणें का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉस रोनाल्ड, एच.सी. यूरे, W.K. रैंकटे, ए फ्लेमिंग। एक्सरे का आविष्कार, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा एक्सरे का आविष्कार W.K. रैंटगेन। ठीक है, रोटगेन याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस किस देश के हैं? मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये किस देश के हैं? श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश। तो आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स, बांग्लादेश के हैं मोहम्मद यूनुस। ठीक है, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि नोबेल पुरस्कार मतलब यहाँ पे नाम दिया जाएगा तो ये किस देश के हैं, या फिर ऐसे पूछे कि मोहम्मद यूनुस जो किस देश के हैं, बांग्लादेश, ये क्वेश्चन हो गया, या फिर वे कौन विदेशी हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मोहम्मद यूनुस आपको वहाँ पर टिक लगाना होगा। आगे चलते हैं। एटीएम का मतलब क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है, तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल बोला जाता है इसको। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना होगा हेग में स्थित है, हेग में, हेग में स्थित है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको फ्रेंड्स इसका जवाब याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिए जाते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पहले भी क्वेश्चन को बता दिया था कि आने वाला। नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिए जाते हैं? 24 को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1983 के क्रिकेट विश्व कप फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था? 1983 के क्रिकेट विश्व कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था? तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स एम अमरनाथ। ठीक है, ये मैन ऑफ द मैच थे। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाता है? कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाता है? 26 का याद रखिएगा फ्रेंड्स, ए और बी दोनों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार JL बेयर। ठीक है, द्रोणाचार्य सम्मान दिया जाता है, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, किसको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो याद रखिए फ्रेंड्स 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य सम्मान दिया जाता है या पुरस्कार भी कह सकते हैं। चंडीगढ़ का डिज़ाइन किया था, चंडीगढ़ को डिज़ाइन किसने किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा चंडीगढ़ को ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ले कॉर्बुजियर ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। धनवंतरी का नाम जुड़ा है, धनवंतरी का नाम किससे जुड़ा है? 30 का फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा भारतीय औषधियों से। ठीक है, भारतीय औषधियों से। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको याद करके जाना है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है? इनमें से कौन जो है फेमस सरोद वादक है? सरोद वादक, ऑप्शन को पढ़िए और सवाल जवाब दीजिए। तो आपको याद कर लेना फ्रेंड्स, अमजद अली खान जो है प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन लेडी ऑफ लैंप से प्रसिद्ध है? लेडी ऑफ लैंप से कौन प्रसिद्ध है? 32 का याद रखिएगा फ्रेंड्स, 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी ऑफ लैंप कहा से प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। किसने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था? किसने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है? प्रथम भारतीय महिला, भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। 34 का याद रखिएगा फ्रेंड्स, बेचेंद्री पाल। लैन का अर्थ से क्या है? LAN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, लैन का अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम फीचर फिल्म मतलब बोलने वाली फिल्म कौन थी? भारत में पहली फिल्म जो बोलती थी, बोलने वाली फिल्म थी आलम आरा। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम की पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? याद रखिएगा 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। सचिन तेंदुलकर का मध्य का नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर का बीच वाला नाम पूछ रहा है यहाँ पे, तो सचिन तेंदुलकर का बीच वाला नाम है रमेश। टी शब्द संबंधित है, टी जो शब्द होता है वो किस खेल से संबंधित है? 39 का याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोल्फ से संबंधित है टी शब्द। डबल फोल्ड शब्द किससे संबंधित है? डबल फोल्ड, तो डबल फोल्ड जो ये जो शब्द है वो संबंधित होगा किससे? याद रखिएगा
ऑप्शन नंबर सी टेनिस से। तो फ्रेंड्स यही आपका क्वेश्चन था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फ्रेंड्स। और एक बात और, आप सभी के लिए मेरा नंबर लिख लीजिए 926277। कुछ भी आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं, 2105 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।